एक तो फवाद चौधरी ने साबित कर दिया है जो सादिक और अमीन लीडर के सिपाही हैं, जो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के लिए इमरान खान का साथ दिया था उन लोगों का, तो खरीदने वालों ने 24 करोड़ रुपया उनके लिए पर हेड रखा, लेकिन वो 5 करोड़ में ही बिक गए। फवाद चौधरी ने साबित किया है कि इमरान खान के आदमी ही बिक रहे हैं, और शुक्र है वासिक कयूम के ऊपर कि उसने साबित किया है कि जो इमरान खान के मुखालफीन है वो इमरान खान के बारे में जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। आप बार बार इनको आजमा के आप धोखा खा रहे हो, लेकिन एक बार आप मजहबी लोगों को तो आजमाओ, एक बार आप तहरीक लब्बैक को तो आजमाओ, एक बार आप साद रिजवी साहब को तो आजमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया मोमिना वहीद के ऊपर कि इसने 5 करोड़ रुपया लिया है, और कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो मोमिना वहीद और एक और इमरान खान का सिपाही था, वासिक कयूम उसका नाम है, वो आमने सामने हो गए। तो मोमिना वहीद ने जवाब दिया, और आगे जो वासिक कयूम ने जो दलील दी, जो जवाब दिया मोमिना वहीद को, तो वो पीटीआई का सपोर्टर ही दे सकता है, इमरान खान का सिपाही ही दे सकता है। जहल लीडर का जो सिपाही होगा, जो उसको डिफेंड करने वाला होगा, तो ज़ाहिर है वो भी जहल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों फवाद चौधरी का जो क्लिप है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा, दूसरा वासिक कयूम ने जो जवाब दिया वो भी सामने रखूंगा। और शुक्र है वासिक कयूम के ऊपर कि उसने साबित किया है कि जो इमरान खान के मुखालफीन है वो इमरान खान के बारे में जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। अब मोमिना ने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, दोनों तरफ से फवाद चौधरी और वासिक कयूम ने इमरान खान का रगड़ा ही लगा दिया, उसको साबित कर दिया कि जो लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो अंधे और जहल और बेवकूफ हैं। अब नाज़रीन, सबसे पहले मैं फवाद चौधरी का क्लिप रखता हूं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, सुने कि फवाद चौधरी ने क्या कहा है, फिर आगे जाके बात करते हैं। पीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। वो जो वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि फवाद चौधरी क्या कहता है कि भाई पीडीएम ने 1 अरब 20 करोड़ रुपया रखा था 5 जो एमपी हैं उनके लिए, और मोमिना वहीद ने 5 करोड़ रुपया लिया। यानी एक तो फवाद चौधरी ने साबित कर दिया है कि जो इमरान खान के टाइगर्स हैं या टाइगर हैं, जो सादिक और अमीन लीडर के सिपाही हैं, जो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के लिए इमरान खान का साथ दिया था उन लोगों का, तो खरीदने वालों ने 24 करोड़ रुपया उनके लिए पर हेड रखा, लेकिन वो 5 करोड़ में ही बिक गए। सबसे पहली बात यह है कि फवाद चौधरी ने साबित किया है कि इमरान खान के आदमी ही बिक रहे हैं, कोई दूसरे नहीं बिक रहे। अपना जमीर कौन बेच रहे हैं? इमरान खान के एमपीए बेच रहे हैं। अब ये इल्जाम सच है या झूठ है, आगे इन दोनों ने, जो वासिक कयूम है और ये मोमिना वहीद है, इनकी आपस में क्या बात हुई काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, वो सुनो, फिर जाके आगे बात करते हैं। अगर फवाद चौधरी इल्जाम लगाएं कि 5 करोड़ लिए तो उसका रिस्पांस बनता है, ये ना कहें कि उसका रिस्पांस नहीं, तो फिर ये रिस्पांस पता कैसे टूटेगा? मोमिना आके वोट दे, परवेज इलाही को डंके की चोट पे दे के कहे कि जी बिल्कुल ये मैंने जी फवाद चौधरी को 0 कर दिया और मैं जीत गई, मेरा हक जीत गया और मेरी बात जीत गई है। ये तो तब है। अब वोट भी नहीं देनी और बंदा कहे जी फवाद चौधरी गलत है, फिर कैसे गलत कहेंगे उसको आप? नाजरीन, मोमिना वहीद जवाब दे रही थी तो वासिक कयूम ने उसके सवाल जवाब जो उसको काट के कहा है कि देखो जो फवाद चौधरी ने कहा है वो ठीक ही कहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपने पैसा नहीं लिया है, अगर आप चाहती हैं कि आप सच्ची हैं, तो आप ऐसा करें, इमरान खान के साथ आ जा और परवेज इलाही को वोट दे दे और फवाद चौधरी को साबित कर कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। ये है पीटीआई के टाइगर वासिक कयूम का जवाब। शुक्र है वासिक कयूम कि आपने साबित किया है कि जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो क्या कहते हैं कि जो इमरान खान का साथी है, जो इमरान खान का सपोर्टर है, जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, वो सादिक भी है, अमीन भी है, मुहब्बे वतन भी है, निडर भी है, दलेर भी है, गैरतमंद भी है, सब कुछ है। लेकिन जिसने इमरान खान की मुखालफत की वो गद्दार भी है,
वो डाकू भी है, वो चोर भी है, वो बेगैरत भी है, वो जमीर फरोश भी है, वो गद्दार भी है, वो अमेरिका का गुलाम भी है। अब इन लोगों ने साबित किया है कि इमरान खान ही सब कुछ है। यानी कि आपको गैरत साबित करनी है तो पीटीआई का साथ दो। आपने अगर सादिक और अमीन आपने आपको समझना है तो इमरान खान का साथ दो। अब ये करने वाली बात है कि भाई अगर आप इमरान खान का साथ देंगी, अगर आप परवेज इलाही को, इस बेचारी मोमना वहीद का अगर आप पूरा वीडियो सुने तो वो क्या कहती है कि वो कहती है कि यही परवेज इलाही है जो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहा है, यही परवेज इलाही है कि जिसको इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, यही परवेज इलाही है कि जिसने सेनेट में तरीके अदम एतमाद के बाद अब जो असम्बलियों में इस्तीफे की बात है तो हर टाइम इसने परवेज इलाही ने इमरान खान को ब्लैकमेल किया। और ये पीटीआई का बच्चा जानता है कि परवेज इलाही इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहा है। और 2 दिन पहले इमरान खान ने अपनी काबीना में यह भी बात की है कि परवेज इलाही की करप्शन की वजह से मुझे काफी नुकसान हो रहा है। तो इमरान खान अपनी जात के लिए, इमरान खान अपने जाती मफाद के लिए परवेज इलाही को इस्तेमाल कर रहा है, उसके आगे ब्लैकमेल हो रहा है। और इमरान खान की जो एक ईमानदार अगर वो अपने आप को कहती है तो वो कहती है कि मैंने कहा है कि खान साहब मेरा आपका हर फैसला मुझे मंजूर है लेकिन मैं परवेज इलाही को वोट नहीं दूंगी। जब उसने कहा नहीं दूंगी तो फवाद चौधरी ने कहा है कि भाई ये तो 5 करोड़ में बिक गई। आज शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर मोमना ने पैसे लिए हैं तो भी आप लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इमरान खान ने इसको रिजर्व सीट देके इमरान खान ने इसको सिलेक्ट किया था कि ये मेरी टाइग्रेस है, ये मेरे लिए लड़ेगी, ये रियासत मदीना बनाएगी, जिसने 5 करोड़ में अपना जमीर बेच दिया। अगर झूठ भी है, उसने नहीं भी लिया है तो वो डट गई है। वो कहती है कि खान आप ब्लैकमेल हो सकते हैं, आप अपनी कुर्सी के लिए पाकिस्तान पंजाब को तबाह कर सकते हैं। पहले उस्मान बुज़दार को देके अपनी पिंकी पीरनी के हाथों ब्लैकमेल हुए थे, अब आप काफी के आगे ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो नाज़रीन ये ड्रामा हुआ है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई वाले जितने भी दोस्त हैं, खुदारा अब इस ड्रामेबाज, इस अदाकार से, इस मुनाफिक आजम से जान छुड़ाओ और आपके पास वाहिद ही ऑप्शन है पीडीएम नहीं। आप बार बार इनको आजमा के आप धोखा खा रहे हो, लेकिन एक बार आप मजहबी लोगों को तो आजमाओ, एक बार आप तहरीक लब्बैक को तो आजमाओ, एक बार आप साद रिजवी साहब को तो आजमाओ। यकीनन आपको फख्र होगा, वो आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आएगा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होकर रहेगा। और जब वो नाफिज होगा तो इंशाअल्लाह किसी का कोई शिकवा नहीं होगा, पाकिस्तान में सब ठीक हो जाएगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।